हो गया भैया जी। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अपना जी, परिचय वंदे दीजिए। मातरम भाई जी। हाँ जी। और सभी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर सभी परिवार को मेरा वंदे मातरम। आवाज आ रही है, बताइए। हाँ अपना जी। परिचय दीजिए, परिचय। जी, मेरा परिचय में सबसे पहले मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बीकानेर जिला है और इसके पास हमारा गांव है अर्जुनसर। और पीहर मेरा हनुमानगढ़ है। और मेरी एजुकेशन बीएससी की हुई है मैंने ग्रुप होम साइंस से। 2008 में कंप्लीट की थी मैंने। और भैया आप पूछते रहेंगे, वैसे वैसे मैं बताती रहूंगी। हाँ, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, चलिए। इसलिए सभी बहन आज भाइयों से आपके सॉरी। आज आपके साथ क्या हुआ वो बताइए, अपना आज की घटना बताइए। जी भैया जी। जी, मैंने भैया को 12 बजे कॉल की थी आज। मैंने कहा भैया, मेरी आज गवर्नमेंट स्कूल में टीचर से थोड़ी बात हुई थी कल। तो उन्होंने कहा आप स्कूल में आइए और डेमो दीजिए इस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की तरफ से। तो मैंने कहा चलो देखते हैं मैडम। आज भैया से फिर मैंने कहा भैया जी, मुझे बोलना कुछ आएगा नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो मैं ये सोच रही थी कि भैया आप मुझे कोई क्लिप वगैरह वीडियो वगैरह या तो राजीव भैया जी की भेजिए या फिर आप अपनी बता दीजिए। तो भैया ने मुझे कुछ नहीं दिया सीधे हाथ खड़े ऊपर कर दिए और ये कहा, दीदी आपको जो दिल में आ रहा है वो सब कह दीजिए। बताने की जरूरत नहीं है, आपने जो यहाँ से सीखा है वो वही आप कह देना। तो मुझे एक बार तो यूं लगा कि भैया मेरी हेल्प करेंगे, पूछते ही बता देंगे। पर भैया ने तो सीधे हाथ खड़े कर दिए, तो मुझे थोड़ा सा एक बार नर्वस हुआ। वही हम तो भैया के पीछे चल रहे थे और भैया ने तो एकदम ही हैंड रेस कर दिया। अब क्या करें। उसके बाद यूं दिमाग में आया, चलो भैया ने कहा है तो थोड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं, जाके करके आते हैं अपने। तो आज स्कूल में गई, फिर मैं मैडम जी आ गए थे लेने तो उनके साथ गई स्कूल। तो वहां मैंने अपना अच्छी तरह परिचय देके डेमो दिया। फिर सबसे पहली बात मैंने यही की थी उनको कि मुझे आज 1 महीना हुआ है आपकी क्लास अटेंड करते हुए, इस मीटिंग को अटेंड करते हुए। पर 1 महीने में मैंने जो कुछ सीखा है उससे मुझे यूं लग रहा है कि मैं कई सालों से जुड़ी हुई, इस फैमिली से कई सालों से जुड़ी हूँ। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा इस फैमिली से जुड़ने के बाद। तो मैं उसके लिए सभी बहन भाइयों को थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। सबसे पहले गोविंद भैया का शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस रास्ते पे मार्गदर्शन करवाया। जी भैया। और स्कूल में जब आप गई, तो आपको जाते ही डेमो किया या कुछ और बताइए। जी, मुझे सबसे पहले तो प्रिंसिपल मैम जी ने कहा था कल। जी, मेरे पास जैसे पार्लर का काम है तो मैडम आई थी स्टाफ से, 4 मैडम आई थी मेरे पास वैसे ही अपने काम करवाने के लिए, जैसे पार्लर के चलते। तो उन्होंने कहा, उनको मैंने बताया स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के बारे में। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये अच्छी चीज है ये तो। मैंने फिर कहा हम ये राजीव दीक्षित भैया के टीम में ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनके संपर्क में अगर आप जो काम करे वो तो बढ़िया ही होगा। मैंने कहा नहीं मैडम जी, पहले आप मेरा पहले थोड़ा सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस पैड के बारे में, इससे हम क्या करते हैं, कैसे है, क्या कंपनी हमारी पीछे से, क्या इसका सारा बैकग्राउंड है, कहाँ बनता है ये। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें आपने सिर्फ ये कह दिया कि राजीव दीक्षित भाई के अंडर में आप काम कर रहे हो तो वो अच्छा ही होगा। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये बात उन्होंने प्रिंसिपल मैम से कही। प्रिंसिपल मैम ने जाते ही कहा कि राजीव भैया के बारे में अगर बात है या उनके द्वारा चलाई हुई संस्थान है तो आप जरूर उनको बुलाएं। तो फिर उन्होंने मुझे आज कॉल किया, जैसे ही कॉल किया मैंने भैया से संपर्क किया। भैया ने कुछ बताया नहीं, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो मैं आज स्कूल में गई तो जाते ही सबसे पहले मैंने पैड के बारे में बताया उनको। फिर पैड से जेल जो बनता है उसके बारे में लड़कियों को बताया। तो उसी टाइम सभी लड़कियां पैड से ज्यादा जेल जो बनाया है फेस पैक के लिए, तो उस पे ज्यादा बहुत ज्यादा रुचि लेने लग गई लड़कियां।
तो फिर मैडम सभी ने यही कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी इनकी स्मेल। मैं सैंपल लेके गई थी और उनके सामने ही थोड़ा सा पैड का जेल बनाना वो सिखा दिया वहीं पर ही। और वहीं पर ही मैंने थोड़ी दो चार आइटम और लेके गई थी, एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल और ये गुलाब जल, ये सब लेके गई थी। और एक्योबेरिन और थूजा, ये दोनों ही लेके गई, बर्बेरिन वाला। तो ये दोनों ही लेके गई थी, सारा कुछ मिला के उनके सामने बनाया और उनको सैंपल हाथों हाथ जैसे दिखाया सभी को। सभी लड़कियों ने बहुत अच्छा बताया और टीचर्स ने भी बहुत अच्छा बताया। तो कहने लगे, मैडम जी आप ये बनाते हो?" मैं बनाती तो हूँ, पर बेचते हो क्या?" तो मैंने, बेटा बेचने का पर्पस होता तो मैं पैकिंग लेके आती, पर मेरा ये बेचने का पर्पस नहीं है। सभी, मैं ये चाहती हूँ सभी महिलाएं बहनें बच्चियां जो भी है वो केमिकल चीजों से बचे। ये जो केमिकल की आजकल क्रीम वगैरह आ रही है उनसे बचे। इसलिए मैंने ये सब बताया उनको भी कैसे बनाया जाता है, ताकि आप लोगों को परचेस ना करना पड़े किसी से, घर पे खुद ही पैड लेके खुद ही बनाओ। तो उन्होंने कहा ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपने भाई यूं बेचने के हिसाब से नहीं लेके आए, आप हमें बता रहे हो। पर फिर भी हमसे ये क्या पता टाइम मिले ना मिले, हमको ये सारी चीजें लेनी पड़ेगी, इससे अच्छा आप बना के दे दो। तो उन्होंने कम से कम 50-60 पैड की पैकिंग के ऑर्डर दे दिए। और उसके बाद फिर जेल का भी मुझे बुकिंग कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा कांटेक्ट नंबर ले लेना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर मैंने रसोई घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी भी, हम कैसे आजकल एलोपैथिक में जो जैसे ऑपरेशन के हिसाब से जा रहे हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट के हिसाब से जा रहे हैं, मतलब कोई भी सर्दी जुकाम छोटी मोटी चीज होती तो भी हम एलोपैथी की दवाई यूज कर रहे हैं। तो हमारी टीम इससे बचने के लिए भी काफी सारे नुस्खे, घरेलू नुस्खे बता रही हैं, तो उस पे आप लोग थोड़ा गौर करिए। तो उन्होंने कहा दी हाँ ये तो है ही, सही है। सभी ने हैंड रेस इसलिए किया कि एलोपैथी के लेते हैं, जुकाम होता है तो फटाफट एलोपैथी के लेते हैं, पर एलोपैथी क्या है, एक गोली आपने खाई और काम कर जाती है क्या? सभी ने कहा नहीं। तो फिर आप लोग होम्योपैथिक ये चीजें यूज कीजिए, घर के नुस्खे यूज कीजिए, उसका रिजल्ट उससे ज्यादा बेटर आएगा और आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो फिर टीचर्स वगैरह ने भी सारे बढ़िया रिस्पांस दिया कि अच्छी बात बता रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये लेडीज प्रॉब्लम की, मैंने उन बच्चियों को बताया कि भाई लेडीज प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, तो उससे बचने के लिए ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है जैसे, तो उससे बचने के लिए हमने ये पैड वगैरह शुरू किए हैं। और ये पूरे प्राकृतिक से संबंधित चीजों से संबंधित बने हुए हैं। और इसको अगर कल को डिस्ट्रॉय करते हो तो प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। तो उन्होंने इस चीज का भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। प्रिंसिपल मैम ने बहुत बहुत धन्यवाद किया। और गोविंद भैया का तो किया ही था। और भैया। बहुत बढ़िया दीदी आपने। और ये बात सच है कि उस वक्त ग्रुप एडमिन मीटिंग चल रही थी जब आपका कॉल आया था, तो मैंने हाँ बोला जी भैया। बहुत इमरजेंसी है तो बताओ। तो आपने मेरे को बोला भैया मुझे डेमो के लिए जाना है, आप कोई वीडियो क्लिप भेज दो। मैंने कहा दिल से बोल दो, बहुत अच्छा रहेगा। किसी की वीडियो से हम सीखेंगे तो उससे अच्छा कि जो है, जो मालूम है, जो भी मालूम है दिल से बोलो। तो हाँ, आपने कहा था अगर मैं कुछ बताऊंगा कुछ भेजूंगा तो वो रट्टा वाला बात हो जाएगी, कुछ अगर अटक गए कुछ भूल गए तो यूं रहेगा हाँ याद ही नहीं रहा। हाँ तो आप अपने दिल से बोलो। जी। हाँ तो बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी देवरानी से बातचीत करना चाहूँगा। आ, सुमन बहन, माइक अनम्यूट करो। सुमन बहन माइक अनम्यूट करो। हाँ जी भैया, नमस्ते भैया, वंदे मातरम सभी को। कैसा लग रहा है कि आज दीदी आज स्कूल में झंडे दीदी, गाड़ के आई है? भैया जी दीदी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। और दीदी को देखने के लिए बच्चे भी तैयार हैं, ये देखो। भैया ये शुरू से ही मुझे ये बोलती थी कि दीदी आप भले ही इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हो ये काम, मुझे तो थोड़ा सा कंट्रोल लाइन क्रॉस करने में डर लगता है ससुराल वाली, पर आप थोड़ा सा कोशिश कर लो तो क्या पता हो जाए। तो मैंने सोचा चलो किसी एक को तो करना ही पड़ेगा। तो आज ये शुरू किया मैंने, हिम्मत की थोड़ी सी। पहले तो देखो भैया वही बच्चे, बात, वही जो मोनिका दीदी सभी को कहते हैं कि हमने शुरू किया तो हस्बैंड ने पहले मना कर दिया। 501 रुपये। हाँ जी। 501। नहीं तो भाई, हस्बैंड ने मना किया तो फिर पाँच उसके सौ बाद एक मैंने उनको पाँच समझाया। सौ एक फिर हो गया। 1102, ठीक है। 1002, हाँ एक जी। हजार दो ओ पति देव जी।
दीदी मैं पहली बार आई हूँ माइक के सामने, तो मुझे इस चीज का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। सो मैं क्षमा चाहती हूँ सभी से। नहीं, कोई कोई बात। नहीं, चलो देंगे जरूर। 500, 501, 501, 1002, 82, 333, 22, 334। आपकी बहन बेटी मोनिका साहू। चल जी जरूर, आपके खाते में मैं कल ही भेज दूंगी। आज तो मेरा नील हो चुका है खाता, कल जरूर भेज दूंगी। ठीक है जी। जी दीदी। जी। बच्चों कैसा लग रहा है चाची आपको, टीवी पे दिख रही हैं? अच्छा लग रहा है। हम्म, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भैया जी, ये मीटिंग ही अपनी बड़ी माँ को और मोनिका दीदी को देखने के लिए देखते हैं। वो कहते हैं मोनिका साहू आ गई क्या? आप जानते हो क्या उनको? भैया ये मेरा खास चमचा कहो या फिर चेला कहो, ये मेरा परिवार में खास, ये मेरे बच्चों से भी ज्यादा है। कहीं जाती हूँ तो ये सबसे पहले यही कहता है, रानी माँ आ गई क्या, रानी माँ चल रही है क्या, रानी माँ ये काम कर रही है क्या। तो बहुत ही ज्यादा फैमिली में बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है इनके। बहुत बढ़िया दीदी। आप लोग इसी तरीके से समाज की जागरूकता करते रहें। हर जी। पल बहन बेटियों को और परिवारों को बचाने के लिए, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूकता के लिए और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से अन्य माँ बहन बहू बेटियों को गर्भाशय और मासिक धर्म की समस्याओं से निजात दिलाने में आप जी लोग। भैया जी, इसी बारे में मैंने उनको, सभी ने मेरा थैंक्स किया। खूब तालियां बजाई लड़कियों ने, स्टाफ ने। तो मैंने कहा इन तालियों की बजाय मुझे आप सभी का फीडबैक चाहिए। भी आपके भी इस पैड की वजह से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या मतलब आप किस समस्या से बचे, तो मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिए। तो सभी ने कहा सही है, आपको इसका फीडबैक जरूर देंगे। भी तालियों की मुझे इतनी जरूरत नहीं है जितनी आप लोगों की सभी की समस्याओं समस्याओं का हल निकालने की सोच रही हूँ। जी दीदी, अब घर से शेरनी बाहर निकल चुकी है। सुमन दीदी तो कभी निकल नहीं पाई। नहीं, ठीक मैं है। दीदी शादी से पहले निकल ली थी तो मेरा वो हाँ, ये पक्की पूरा बात, हो गया। क्योंकि उसी एक ही कॉलेज में मैंने देखा है दीदी, बिल्कुल। सही है। तो सुमन दीदी ने पहले एंजॉयमेंट कर लिया था अपने पापा के साथ, योगा क्लास में जाके सब कुछ, मतलब पहले कर लिया। अब हम्म। क्रॉस लाइन वाली बात आ गई। मैं अब दीदी के साथ हमारी, हूँ दीदी। अब संजू दीदी घर से बाहर तो निकल ही चुके हो, अब वापिस से जो एक बार निकाल लिया ना, अब अंदर आना ही नहीं है। अब तो जाना ही बस जाना है, अब हर रोज का एक आप होना ही जो लाइन चाहिए। कहते हो ना, भी बस ये करना है तो करना है, तो वो लाइन मेरी हमेशा से ही रही है, करना है तो करना। सही है अब ये। जिद और जुनून के साथ, उत्साह के साथ, उद्देश्य लेके, अपना उद्देश्य एक ही है, उसको हम्म, बढ़ाना है तो बढ़ाना है दीदी, बस। अब हम्म, रुकना नहीं है, सही है हमेशा के दीदी। लिए। एक सुनीता शर्मा थी पहले, अब दूसरी सुनीता शर्मा और तैयार हो गई, ये होना चाहिए। एक एक राजस्थान, मतलब राजस्थान। हाँ। जी जी। जय जवान जय राजस्थान, सही है। हाँ। लो सुनीता दीदी जी का भैया नाम जी। लिया, सुनीता जी, दीदी आ भी गई। सुनीता दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। जी हमें भी मिलवाए सुनीता दीदी से, सही है। क्यों मैं अभी। सुमन, सुमन दीदी आप भी अपना हैंड रेज करें। सुनीता शर्मा दीदी मो, मोनिका मोनिका दीदी, सुनीता शर्मा थी नहीं है। बिल्कुल मोनिका दीदी, दीदी, वंदे एक मातरम एक दीदी। शेरनी, तो एक शेरनी, सुनीता मतलब शर्मा, एक शेरनी शर्मा से। थी नहीं बिल्कुल। है शर्मा। और वो अपना काम जारी है उसका। और मैं तो चाहती हूँ कि वो सभी तो बढ़िया बहनें दीदी। बाहर निकल के काम करें, मैं तो खुद ही यही चाहती हूँ मैं। हम्म। नहीं दीदी, अब देखो सामने 3 शेरनियां, देखो तो सही, राजस्थान की 3 शेरनियां, हैंड रेस देखो कैसी लग रही है। राजस्थान की चार, चार चार, मोनिका साहू, हाँ, सुमन, सनीता शर्मा और संजू। देखो, अब हमें कोई रोक सकता है क्या? पीछे कोई खींच सकता है क्या? कोई भी नहीं रोक सकता है। जब ये चारों मिल जाएंगी राजस्थान की शेरनियां, तो पता नहीं क्या हाल होगा फिर सबका। सही है भैया। पर ये सच्चाई है कि एक बार थोड़ी सी होती है कि पहली बार। अच्छा, सुमन ढाका दीदी भी बड़े भैया जी, अच्छा एक उनको भी लेना है भाई, सही है। सुमन ढाका हम तो हमारी हिमांकल। गैंग बढ़ा रहे हैं। सुमन ढाका दीदी माई हैंड रेस करो।
सुमन ढाका, सुमन ढाका, हैंड रेस करना बहन। सुमन ढाका बहन नहीं है, आई नहीं क्या मीटिंग में भी? भैया जी फिर ऐसे लगेगा कि हम हमारी गैंग वार बढ़ा रहे हैं। ये परमेश्वरी दीदी, परमेश्वरी दीदी, परमेश्वरी दीदी आ गई। राजस्थान, परमेश्वरी दीदी। जी वंदे मातरम सभी को। जी जी। आज आपके राजस्थान का सेलिब्रेशन का दिन है। संजू दीदी ने आज इतिहास रचा है। ये हमारे हरियाणा के सुशील भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मोनिका दीदी, अपने राजस्थान में मालूम है ना, गरम दूध और जलेबी चलती है। वंदे मातरम भैया। राम राम, वंदे मातरम सभी को। मोनिका दीदी कह रही है कि राजस्थान के हम गैंग इकट्ठा कर रहे हैं, और जो हरियाणा वालों ने हाथ खड़ा कर लिया तो आप भी हरियाणा में आ जाओगे, इतने हाथ हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ। क्योंकि आप राजस्थान से हो तो आधी वोट हमारे पास आ जाएगी। सही है भैया भैया बहुत जी, अच्छी बात है, ये बात एकदम कंपटीशन सही है। होना चाहिए। राजू भैया का नाम और बढ़ेगा, घर घर में रसोई चिकित्सा होगी। ये कंपटीशन तो होना चाहिए। चलो। वैसे पर भैया भैया पीछे रखो। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लग रहा था, मैंने सोचा अभी मुझे काफी टाइम लगेगा इस चीज को समझने में, भी मीटिंग अटेंड करने में कैसे क्या। मुझे फोन से रिलेटिव कुछ भी नहीं आता भैया। तो अभी मैंने 2-3 दिन में ही सीखा है कैसे हैंड रेस करना है, मैसेज करना है, ये सब, क्योंकि मैं फोन के कांटेक्ट में बहुत कम रहती हूँ। ना ही मैं कोई इंस्टा वगैरह, कोई फेसबुक, कोई ये सब नहीं चलाती भैया। तो मुझे यूं लगा कि काफी दिन लगेगा, पर मुझे लगता है मैंने 15 दिन में सारा कुछ कवर कर लिया अब तक। तो अच्छा लग रहा है जी भैया जी। भैया जी, आप ना राजस्थान वालों को हैंडेट नीचे करो और हरियाणा वाला को ऊपर कराओ। ठीक है भैया, वंदे मातरम भैया। भैया कंपटीशन चल रहा है, आज तो कंपटीशन। हम नीचे करने वाले नहीं है भाई, हम तो ऊपर रखेंगे, आप नीचे कर सकते हो अपने। वैसे तो आप हरियाणा के ही हो तो ऊंचे ही रखो आप हरियाणा में गिने जाओगे। फिर तो सुमन दीदी भी हरियाणा में है, फिर तो ठीक है। हम तो हाँ। मिली जुली सरकार है। जी दीदी। भैया हम तो मिक्स है, हमें भी ले लो। तो मोनिका दीदी, मेरा भी पियर हरियाणा में ही है, गुड़गांव हाँ, में। ये भी सही है, हमारे गुड़गांव सही है भाई। रख लो दीदी, हम तो मिली जुली सरकार है। मोनिका वंदे दीदी ने तो मातरम भैया। आप पार्टी वाली बात कर दी, जो जहां दिख रहा है उसके साथ। ऐसा है, भैया कोई कहीं से नहीं है, सब स्वस्थ समृद्ध परिवार से, स्वास्थ्य पीडम केयर से जी है। भैया। भैया हाँ मेरे ये बात एक डॉक्टर सुशील कुमार भैया से एक बात पूछनी थी। मैंने जब ये हैंडराइज किया था, ये इनकी वीडियो डाली थी डेमो की। जींद जी के जी, पास गए थे भैया, कोई रिलेशन में गए थे, वैसे गए थे आप? मैं किसी रिलेशन में गया था, मेरे दोस्त की गुड़िया थी वे दो। सोनिया दीदी को जींद नाम सुनाई दे देना भाई, सुत्ती उठ सकती है। जीन मेरी सिंधिया जीन की तो मेरा पहचान है, इसको तो रेजिडेंस है त्योहारों की भी। मोनिका दीदी, जीन तो मेरा रेजिडेंस है, क्लिनिक मेरा पानीपत है। क्योंकि भैया पानीपत। दलनवाड़ा गए थे, ठीक है? तो हाँ जी। वो दलनवाड़ा, वो मेरे मेरे मम्मी है उधर, मैं बहुत रह रही हूँ। मैंने इसलिए पूछा था कि आप रिलेटिव में गए थे, कैसे गए थे? देखो नहीं, त्योहारों मेरा की एक पहचान है। ऐसा है, मेरा एक मित्र रहता वहां पे, और 22 साल से मेरी यारी है उसके साथ। और वो बीमार हो रहा था, मैं उसका पता लेने गया था, राजी खुशी का। तो ये दो गुड़ियां थी, उनको समझा था, उन्होंने अपनी सहेली बुला ली, तो मैंने इसलिए फिर उनको डेमो दे दिया। 5-4 लेडीज होगी, लेडीज वो 5-4 जो लेडीज थी वहां पे, उन्होंने तो वो फोटो खिंचवा नहीं, तो उन गुड़िया का वो फोटो मैंने डाल दिया वीडियो बना के, अमित शर्मा की। ऐसा था। जी भैया, यही पूछ रही थी। हाँ, वो आपके त्योहार है की पहचान है भैया। वहां पे सोनिया दीदी बड़ी खेल ली है नानके में। दीदी इन्होंने ये बात कही है कि 5-4 लेडीज थी। अब इनको ये नहीं पता 5-4 लेडीज क्या कर सकती है, कहाँ तक फैल सकती है। नहीं, मतलब उन्होंने फोटो नहीं खिंचवाई ना। वो इसलिए इन्हें लेडीज है, नहीं तो वो बहनें होती। ये बात भी सही है, फोटो खिंचवा लेती तो वो बहनें मेरी होती। मेरी तो भाभी लगती थी, मैं तो मैं उनको कैसे क्या वो लेडीज के नाम से संबोधित करना पड़ेगा ना।
वो भैया एरिया वाइज फर्क भैया जी होता है भाभी इधर। नाम लेना पता नहीं हमें, वो आप गोविंद भैया से सीखो कि क्या नाम लेना होता है कहाँ। ठीक है दीदी, जरूर। कई बड़ी मीटिंग जी में। गोविंद भैया जी। जी गोविंद भैया कई जी। बार एलोपैथिक की फीलिंग आ जाती है इसमें। वो धीरे धीरे छूटेगी। जी भैया, ऐसा है ना कुछ जी ऐसा है। गोविंद भैया के भैया? साथ तो भैया ये है कि यहाँ ऐसा है बहन ना बहन कुछ करते करते वो पता नहीं कहाँ कहाँ निकलता है। एलोपैथिक एलोपैथिक डॉक्टर की फीलिंग आ जाती है कई बार, वो ऐसा इसलिए निकल जाता है। तभी चाय पी के आओगे, बहने बोलोगे तो खाना खा के आओगे। जी रिश्तेदारी बढ़ाओ, रिश्तेदारी। ठीक है परिवार जी। बढ़ाओ परिवार। ठीक है भैया। चाय तो भैया बहन कहने से भी मिल जाएगी, ये बात जब बहन बोलोगे ना बहन अब भैया भाई आया भी चाय बनाओ एक कप, ये हरियाणा भैया। अच्छा। चाय पहले। जी ले जी। नहीं तो इसके साथ पकोड़े और चाहिए, जब बेबे नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। आज रंगीन चौपाल है, अभी सच में आज रंगीन चौपाल हुई है। और और अच्छे से बात कर लो तो सोनिया दीदी की तरह जिलेबी वो बाल्टे वो लठ में टांग के जिलेबी लाएगी। हमारे यहाँ वो कुंभकर्ण को जगाने के लिए जिलेबी। हमने देखा रामायण में मूवी आई थी, रामायण आया था तो कुंभकर्ण के लिए जिलेबी कौन सा आया था। आगे पीछे आगे पीछे लोग उठा उठा के लेके आ रहे थे, बीच में हाँ सही। लाठी में टांग के। तो जी भैया जी। मतलब मेरी तरह भाई रिश्तेदारी निभाओगे तो सोनिया दीदी ऐसी लाठी वाली जिलेबी लेके आएगी, बड़ी बड़ी। और भैया जी वाड़ा ऐसी वाली। निभाओगे तो अंशु अंशु पेड़े नहीं बना के लाई थी। हाँ, यहाँ आ, मकान छुटकी पेड़े बना के लाई थी। फिलहाल भी बना रखे हैं भैया, खत्म होने को आगे मेरे तो। तुम्हारे घर में तो पेड़े खत्म ही ना हो कभी। भैया ऐसा दिन दे। हाँ, ये इसके तो हर दिन पेड़ा खत्म हुआ कि तो अगले दिन से दूध घटाई चालू। बिल्कुल पेड़ा शुरू। हाँ, नवमी और ये भैंस अमावस्या रखने का मिलती है। फायदा है ना, भैंस रखते हैं इसलिए फायदा है ये। अच्छा। हम्म। बिना भैंस के कहाँ पेड़े मिलेंगे भैया। बिना भैंस के जलेबी मिलेगी खाने को। जलेबी नहीं, वो जलेबा है पूरा भाई, उसमें कोई शक नहीं है, 1 किलो की एक जलेबी। अरे नहीं 250 ग्राम किलो की है वो, 4 किलो जलेबी में चढ़ती है 1 चार किलो है। में। किलो में तो चलिए 4 है दीदी। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। एक महाराष्ट्र से भी बहन जुड़ी हुई है। अब अगला सफर हम जी भैया। महाराष्ट्र की बहन का जानते हैं। आ, ये दीप्ति थ्रॉट बहन, हैंड रेस करना। दीप्ति थ्रॉट बहन, दीप्ति थ्रोट बहन, हैंड रेस करना। तो इन सबको पहले वो रिमूव यहाँ से हटाऊं। आप सभी बाकी लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए, जिनके माइक खुले हैं। सोनिया खान दीदी, सुशील कुमार, माइक म्यूट कर लीजिए।